थैंक यू फॉर दैट। आई थिंक जब मैंने शुरुआत की थी पता नहीं था क्या होगा। आज 10 साल बाद आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। ये फिल्म जब मेरे पास आई थी तब पहला लॉकडाउन चल रहा था और हमने बात चालू की थी। तो आसमान एंड विशाल सर वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस एंड फ्रॉम देयर टू टुडे टू बी एबल टू जस्ट सी इट आई एम अ लिटिल ओवरवेल्म्ड बाय द फैक्ट कि ये फिल्म एक्चुअली हम अच्छी तरह बना पाए, इस तरह बना पाए। लव उसमें शामिल हुआ, लव फिल्म शामिल हुआ, भूषण सर शामिल हुए, इतने सारे अच्छे एक्टर्स आए। एज एन एक्टर आई थिंक 10 साल बाद अगर मैं ये महसूस कर सकता हूँ दैट आई कैन बी पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग ensemble and work with such amazing actors, most of them for the first time. For me, I think it's a very, very big tick mark in my bucket list of being an entertainer and performer and the quest to be a better actor. You never stop learning in this profession. Success, failure हमारे हाथ में कभी होता है। So what do you have to say? Because credibility has always been there. You of course we know you're a brilliant actor. लेकिन अब वो box office moolah and everything, people are talking about that. So you have to say something about that. What can I say? So you're happy, right? Of course, I'm very happy. No. First of all, thank you very much for being here, and thank you for being part of this whole journey that we've completed today. Thank you for the love that everyone gave me for Bhool and Drishyam, and I really hope Kutte gets a lot of love also from everybody. Absolutely. And I'm just happy that I've been part of 2 successful films, and it's everybody's success. Absolutely. Congratulations on those 2 films, and of course इसके लिए भी अभी से ज़्यादा कुछ सवाल नहीं पूछूंगा। आंखों में खूंखारियत देख रहे हो आप लोग? तो सब कह रहे हो उन्होंने। आपने पिक्चर का डायलॉग सुना ना? अब मैं वही छोटे बड़े और Maha. जी मैं बस दूर हो गया। Nazir sir, this one's for you. Please tell us, what made you say yes to this film? Asman, of course, promising director. Vishal sir, the amazing team here. What made you say yes to this? It was because of Asman. I didn't know the cast, in fact, when I read the script. Right. It definitely excited me. And the fact कि मेरा सिर्फ 2 दिन का काम था, which I'm very grateful for. और विशाल ने कमीने बनाई, आसमान ने कुत्ते बनाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली फिल्म का नाम होगा खून पी जाऊंगा। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। Thank you so much, sir, for sharing that. मेरे लिए बहुत मुश्किल काम भी था, आसान भी, क्योंकि आसमान को sometimes I had to be a father, sometimes I had to be a writer, sometimes I have to be a producer. So वो बड़ा 3 रोल मेरे एक साथ मिक्स होते थे उसमें, और आसमान उसका कभी फ़ायदा उठाता था, कभी मैं भी उसका फ़ायदा उठा लेता था। सो एज ए राइटर, या सबसे ज़्यादा टफ टाइम आसमान ने मुझे एज डायलॉग राइटर दिया है इसमें। वो उसमें सबसे ज़्यादा टफ टाइम दिया, पर आई थिंक मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं इस फिल्म का, मैंने कसम खाई थी कि मैं इस फिल्म की शूटिंग पे मैं एक दिन भी नहीं जाऊंगा। तो मैं बहुत नर्वस रहता था कि और मैं जाना चाहता नहीं था, इसी वजह से कि कि कोई कि ये ना लगे कि मैंने कुछ भी इस फिल्म में डायरेक्टोरियली किया है। तो जब आसमान का जब मैंने काम देखा और जब रशीद आने शुरू हुए, आई फेल्ट वेरी नाइस एंड वेरी हैप्पी, एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल माय फ्रेंड्स हु आर स्टैंडिंग देयर। दे ऑल दे उनकी वजह से ये सब काम हुआ है कि उन्होंने आसमान को ट्रस्ट किया, प्यार दिया इतना। और एज ए आई थिंक फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर इस तरह का अचीव कर लेना, इस तरह के लोगों के साथ काम कर लेना और इस तरह का काम अचीव कर लेना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। Absolutely. Thank you so much for sharing that. आसमान, अक्सर ऐसा हुआ होगा, एक प्राउड बेटा जो होगा ना, उसने अक्सर अपने डैड के काम की बात की होगी, बट आज यहाँ पे a proud father talking about his son. What do you have to say about this entire thing? And first movie directing these wonderful people, the stalwarts of the industry. Please कुछ बताइए। जी हाँ, मेरे पास कुछ है नहीं कहने को ऐसा। आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि ऐसे मेरा सपना पूरा हो गया। सपना तो माँ बाप का भी पूरा हुआ भाई, और बाकी सबका भी, पूरी इंडस्ट्री का पूरा हुआ, आई एम श्योर यहाँ पे, बिकॉज जो भी हमने इस बड़े पर्दे पे देखा है तारीफ के काबिल। हॉट और एस्थेटिक और कई चीज़ें विशाल जी से मिलती जुलती हैं, लेकिन इनका सिनेमा भी अलग है। तो आपने कैरेक्टर देख के आपको लगा होगा कि मतलब मेरे लिए भी बहुत अलग था ये करना, ये अदा करना। एक्चुअली दिस कैरेक्टर वाज
एक्चुअली ये कैरेक्टर मेल एक्टर के लिए लिखा गया था, तो मतलब मुझे चेंज कर दिया। हाँ फिर चेंज कर दिया मेरे लिए। और मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग और फन दोनों है ये कैरेक्टर को अदा करना में। और एक्चुअली मेरे लिए घर जैसा भी था, क्योंकि अभी आसमान को मैंने जब आसमान पैदा हुआ था मुझे वो याद है। मुझे याद है कि गुलजार साहब ने इसका नाम आसमान रखा था, और मुझे याद है कि मकबूल के सेट पे वो छोटा सा था, लकड़ी का कैमरा लेके घूमता था। सो फॉर मी कमिंग फ्रॉम देयर, एंड जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे भी जैसे कोकना मैम को लगा कि ये क्या मतलब, ये मतलब कुछ अलग टाइप की राइटिंग है, यू नो। तो कैरेक्टर भी बहुत अलग है, जितना मैंने रिसेंटली किया उससे बहुत अलग है। तो आई डोंट नो, देखिए क्या कुछ इतना मेहनत तो गालियां की है। देना आपको कंफर्टेबल जोन में था? कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी। हमने सोचा वो कैरेक्टर ऐसा बोलती होगी, वो ऐसा सोचती होगी, उसका वो कुछ अलग मिट्टी की बनी हुई है, तो उसके लिए आई थिंक ठीक था। Hello, Tabu ma'am. Towards your left. Russell De Silva from PTI. First of all, it's always a pleasure to see you on screen or off screen. Would you also say, I feel that, but would you also say that Vishal Ji's films give you your toughest characters on screen? The most complex for sure, also very interesting, and I think the creative exchange I have with him is different from what I have with others. I have a lot of creative freedom when I'm working with him, also with Asman. So the journey is different, and I enjoy the characters tremendously.